तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, टॉप करना सबका सपना होता है और सभी बच्चे चाहते हैं कि हम क्लास में टॉप करें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पढ़ाई कैसे करें और कौन से ऐसे बेहतरीन टिप्स है जिसका हम यूज करके क्लास में टॉप कर सकते हैं। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनको ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना है, जिनको लाइफ में सफल होना है। तो और खासकर उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस साल कक्षा 10 और कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, ताकि उस टिप्स का फॉलो करके वो अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, हर विद्यार्थी का यही सपना होता है कि वो पढ़ाई में अपनी मनपसंद विषय से क्लास में टॉप करें और अपने बनाए हुए लक्ष्य को हासिल करके अपने जीवन में जो कुछ बनने का सपना देखते हैं उसे सच करके दिखाएं। जिसके लिए विद्यार्थी अक्सर सोचते रहते हैं कि क्लास में टॉप करने के लिए क्या करें, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कैसे पढ़ाई करें। तो अक्सर इन बातों को सोचकर विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों, आप सही जगह पे हो और इसी सारे क्वेश्चन का हम जवाब आपको देंगे कि हम पढ़ाई बिल्कुल कैसे करेंगे और कैसे क्लास में टॉप होंगे। तो बच्चों, वैसे तो टॉप करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप एक बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे कि टॉप करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। वैसे क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर सिर्फ कुछ ही होते हैं। तो चलिए आज हम आपको एग्ज़ाम में टॉप करने के तरीके, क्लास में टॉप कैसे करें और एग्जाम में टॉप करके अपने पढ़ाई के लक्ष्य को कैसे हासिल करें, अपने पढ़ाई के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पढ़ाई कैसे करें। आई मीन हाउ टू बिकम टॉपर इन योर क्लास। ठीक है बच्चों, अपने लक्ष्य को हासिल आप कर सकते हो, बस ये हमारे दिमाग का खेल है। इन सभी बातों को ध्यान में पढ़ाई कैसे करना है, हम अपने पढ़ाई के जरिए बनाए हुए जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लक्ष्य हासिल करने के लिए पढ़ाई कैसे करते हैं। बच्चों, हमने बार बार बच्चों से ये कहा कि मन के हारे हार और मन की जीती जीत। तो हमें कभी भी आशा को छोड़ना नहीं चाहिए और अपनी मंजिल की तरफ हमें हमेशा बढ़ते चलना चाहिए। और मैंने आपको ये चीज़ हमेशा समझाने का प्रयास किया कि दिमाग हमारा बिल्कुल, आप जो सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। तो कोई भी काम डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी काम डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। और मैंने भी जस्ट कहा कि आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो। तो हमेशा अपने थॉट को पॉजिटिव रखें, कभी नेगेटिव दिमाग में आने मत दें। और बिल्कुल मन से, मैंने कहा कि आप कभी भी कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा तो ये दिमाग को ये समझने न दें कि हमें समझ नहीं आ रहा है। आप दिमाग को हमेशा उल्लू बनाए कि हाँ, जो मैंने समझा चलो थोड़ा ही समझा, लेकिन आगे हम क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे। क्योंकि जब दिमाग को ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे समझ नहीं आया, तो उसमें रुचि क्या होती है, हटने लगती है। तो आपको अपने पढ़ाई में रुचि बनाए बिल्कुल रखना है। तो चलिए बच्चों को हम कुछ टिप्स के बारे में समझते हैं और टिप्स का आपको पालन बिल्कुल करना होगा अगर आपको लाइफ में सफल होना है। तो बच्चों, पहले जो हमारी टिप्स है कि पढ़ाई का लक्ष्य बनाएं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक हमारे अंदर वो तेजना नहीं आएगी कि हमें लाइफ के लिए कुछ करना है। जैसे कि हर बच्चों की एक लक्ष्य होनी चाहिए कि हमें IAS बनना, हमें PCS बनना, जो भी चीज़ें हो, आपको एक लक्ष्य बनाना ज़रूरी होता है। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो क्या आपने सोचा है कि आपकी पढ़ाई का मकसद क्या है, पढ़ाई करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं, या पढ़ाई करके आप बनना क्या चाहते हैं। कोई तो लक्ष्य आपको ज़रूर आपके पास होगा। यदि फिर भी आपकी पढ़ाई का कोई लक्ष्य नहीं है तो आप किस दिशा में जा रहे हो सकता है कि आप अन्य लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें देखकर आप भी पढ़ते हैं। कहने का मतलब यही है कि आपकी पढ़ाई का कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा तो फिर आगे रहने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो पहले पढ़ाई का लक्ष्य बनाएं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको कि वो अगला बच्चा जा रहा है पढ़ाई करने तो हम भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो ज़िंदगी बिल्कुल जानवर वाली ज़िंदगी होती है। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए ताकि हम उस दिशा में चलें और उस रूल्स को फॉलो करें कि हमें ये चीज़ बनना है। क्योंकि जब तक हम वो उसके दिशा में जाएंगे नहीं, हमें वो हासिल नहीं होगा। आप मेरी बातों को समझेंगे कि अगर हमें लखनऊ जाना है तो हमें लखनऊ की तरफ जाना है, तभी तो हम मंजिल हासिल करेंगे। तो मंजिल आप बनाइए और मंजिल की तरफ चलते रहिए, और बिना हेजिटेशन के और बिना नेगेटिव थॉट के।
बच्चों दूसरी हमारी टिप्स क्या है कि पढ़ाई का प्लानिंग करें। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पढ़ाई की प्लानिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम पढ़ाई करेंगे की प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हमें अच्छे रिजल्ट मिलते नहीं है। यदि आप बिना कोई प्लानिंग किए ही पढ़ते जा रहे हैं तो हो सकता है कि एक समय बाद पढ़ाई में मन न लगे। इसके लिए सबसे पहले स्टडी के लिए कब, क्या और कौन से सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ने हैं, इसकी पूरी अच्छी तरह से प्लानिंग कर लें, तभी पढ़ाई में अच्छे से मन लगा सकते हैं, जिससे आपको क्लास में टॉप होने से कोई रोक नहीं सकता और आप टॉपर बनकर दिखा सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल ज़रूर कर सकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल आप करेंगे, अपनी पढ़ाई को जारी करने के साथ अपनी पूरी प्लानिंग बना लेंगे कि हमें कौन सा विषय कब पढ़ना है, कौन सा विषय कब नहीं पढ़ना है, ताकि कोई भी, सबसे बड़ी समस्या होती है बोर्ड एग्जाम वालों के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारे आने वाले हैं, तो हमें ये चीज़ ऐसे प्लानिंग करनी है ताकि कोई भी विषय छूट ना पाए। क्योंकि बच्चों के अंदर ये चीज़ मानसिकता भर गया कि मैथ बड़ा डिफिकल्ट है तो हम पहले मैथ पढ़ें, हिंदी बड़ा आसान है तो हम हिंदी ना पढ़ें। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारी विषय को एक साथ लेके चलना है। क्योंकि ऐसा बहुत सारा होता है ना कि मतलब डिफिकल्ट विषय मान के हम उसको ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और इजी विषय मान के हमको कम पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं, हमको हर सब्जेक्ट को सही समय देना है ताकि कोई भी विषय हमारा छूट ना पाए और हमें एग्जाम में डिफिकल्ट न हो। बच्चों जो हमारी अगली टिप्स है वो नियमित अध्ययन करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक रूटीन बनाएं और रूटीन के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि जब छुट्टियां होती हैं और कोचिंग या स्कूलें बंद हो जाती हैं तो जब बच्चे 2-3 दिन घर पे बैठ जाते हैं तो फिर पढ़ाई करने का मन नहीं करता और रुचि हमारी हटती जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें ये बिल्कुल दिमाग पर रखना है कि जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको रेगुलर करें, उसको रूटीन को टूटने न दें। जब रूटीन टूट जाएगा तो आपके अंदर बढ़ने का मन का जो मन है, जो एक लालसा, वो खत्म, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इसके लिए करना क्या आपको कि पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि हमें नियमित पढ़ाई करते रहना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि कई सारे स्टूडेंट क्लास में पढ़कर तो आते हैं लेकिन घर पर दोहराते नहीं हैं और एग्ज़ाम के दिनों में रात रात जागकर पढ़ाई करते हैं। इससे दिमाग पर अत्यधिक प्रेशर होता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, यानी कि हमें एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेना। ऐसा होता है कि नहीं होता कि जब बच्चे एग्जाम होता तो रात रात भर सकते हैं, ऐसे ये बिल्कुल गलत है। मेरा अपना खुद का ओपिनियन है कि जिस दिन मेरा एग्जाम होता है उस दिन मैं पढ़ाई करता ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो दिमाग पे प्रेशर बढ़ेगा और दिमाग पे प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा पेपर कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। अक्सर आपने देखा कि जो बच्चे रात रात भर, अगर कल एग्जाम मैथमेटिक्स का और रात रात भर आज मैथमेटिक्स सवाल हल कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेंटालिटी क्या होता है कि अगर आपने कोई सवाल लगाया और सवाल वो गलत हो गया तो तुरंत दिमाग में एक मेंटालिटी बढ़ जाती है कि यार सवाल नहीं आ रहा, सवाल नहीं आ रहा। तो वो वही होता है हमारे साथ। मैंने आपसे कहा कि जैसे हम सोचेंगे अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में वैसा होता है। तो ये दिमाग में ख्याल बिल्कुल न आने दे कि हमें मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो प्रेशर हो जाता है ना वो। जब सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो प्रेशराइज हो जाओगे और उस समय आपका पेपर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें रोज नियमित रूप से पढ़ाई करते रहना चाहिए। इससे यह फायदा होता है कि जो हम कुछ भी स्कूल में पढ़कर आते हैं उसे नियमित दोहरा भी सकते हैं, जिससे वो सब्जेक्ट फिर भूलता नहीं है और रोज पढ़ने से हमारे सभी सब्जेक्ट अच्छे से तैयार भी हो जाते हैं, जिससे परीक्षा के दिनों में ज़्यादा प्रेशर के साथ पढ़ाई नहीं करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी, हम एग्जाम के समय में प्रेशर से बिल्कुल हम बच सकते हैं। बच्चों जो हमारी अगले टिप्स है कि पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ें। आप यूट्यूब का इस्तेमाल करें, सभी चीज़ को डीपली समझने का प्रयास करके। पढ़ाई का मतलब क्या हुआ कि आप डीपली उसको समझें, उसको डीपली समझने का प्रयास करें। बहुत सारे बच्चे केवल रट्टू मार लेते हैं और वो कहीं ना कहीं भूल जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल करना नहीं है, रट्टू बिल्कुल मारना नहीं है। आपको उस चीज़ के तह तक जाना है और उसको डीपली समझने का प्रयास करना है। और इस चीज़ के लिए आप टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की अक्सर ऐसा होता है कि टीचर तो आपके साथ होंगे नहीं, आपके 24 घंटे नहीं होंगे, तो कोई भी आपके दिमाग में डाउट आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि दिमाग में जब तक डाउट रहेगा आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो डाउट को दिमाग में आने न दें। पहले से के समय में पढ़ाई के लिए बुक पढ़ाई का एकमात्र सहारा होते थे, लेकिन बदलते समय के दौर में हम सभी के जीवन में टेक्नोलॉजी के चलते अनेक नए साधन आने लगे हैं, जिससे हमारा जीवन और भी क्या हो चुका है, आसान हो चुका है। ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए अब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा सकता है। अब सभी बच्चों के पास क्या है, हमारे पास स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन के जरिए हम ऑनलाइन सर्च करके सेकेंड में हर
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जान सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब तो ऑनलाइन वीडियो के जरिए भी आप अपनी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का लाभ जरूर उठाएं। बच्चों, हमारी अगली जो टिप्स है वो खुद का परीक्षण खुद से करें। मतलब आप अपने अंदर को जांचो कि आपने जो कल पढ़ा, जो आपने जो पिछले समय पढ़ा, वो आपको कितना आता है। उस चीज़ को महसूस करो, उस चीज़ को जानो, ताकि हम उस पर और मेहनत कर सकें। मैंने कहा कि पकड़ आपको बनानी पड़ेगी हर सब्जेक्ट पे, और ये पकड़ तभी बन पाएगा जब आप अपने आप को जांचोगे कि हाँ, हमने कल क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा तो क्या हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एबल है कि नहीं है। अगर एबल नहीं है तो आपको दिमाग से ये बिल्कुल निकाल देना कि हम नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप। अगर कभी आपको लगता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में एबल नहीं है, तो क्या दिक्कत है, हम फिर से प्रयास करें, फिर से एबल बनने का प्रयास करें। और ये दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना कि हम नहीं कर सकते। ये ऐसा कुछ, ये सब हमारे दिमाग का भ्रम है। मैंने आपसे जस्ट कहा कि जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। तो पढ़ाई में सफल होने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम पढ़ाई में किस लेवल पर हैं इसका परीक्षण खुद कर लें। इससे पता चलता है कि हम पढ़ाई में कितने तेज हैं और हमारा कमियां क्या हैं, और कमियां को हम पता करके उसको पूरे करने का प्रयास करें। इसके लिए हमें खुद से समय समय पर मॉडल पेपर की सहायता से उन्हें बिना देखे हल करना चाहिए, और पूरी ईमानदारी से पता लगा सकते हैं कि हमें उस मॉडल पेपर के कितने प्रश्न आ रहे हैं। इससे हमारी पढ़ाई का लेवल का पता चलता है। और भी अन्य तरीकों से आप पढ़ाई का लेवल बढ़ा सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें, जैसे कि आप क्लास में बैठ के या कुछ दोस्त हैं उनके बीच में आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। ये ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑनलाइन जो क्विज़ है उस चीज़ को आप वहाँ से करके आप नॉलेज को बढ़ा सकते हो। और ऑनलाइन जो प्रश्नोत्तर है, उस ऑनलाइन प्रश्नोत्तर से आप उसको कर करके अपने आप को आप जांच सकते हो कि हम कितने लेवल पे हैं, और लेवल हमारा सही है या गलत है। लेवल अगर गलत है तो हम उसको लेवल को बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि कोई भी सब्जेक्ट छूट ना पाए। बच्चे, सबसे जो बड़ी चीज़ होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है कि अच्छे पढ़ाई के लिए सबसे जो बड़ी बात है, अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप स्वास्थ्य पे ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो हम पढ़ाई क्या करेंगे। आपको एक टाइम टेबल बनानी है, आपको एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करनी है। बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते 3 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, तो ऐसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई नहीं करनी है। ऐसे करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता, वो रूटीन बन जाते हैं और उससे आपकी तबीयत खराब नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जल्दी उठने का प्रयास करें और जल्दी सोने का प्रयास करें, और जहाँ तक हो सके कि 8 घंटे की अच्छी नींद लें और स्मार्टफोन से दूर रहें। स्मार्टफोन से दूर मतलब कि ज़्यादा स्मार्टफोन चलाना क्या है, हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और जो हमारे पढ़ाई है उस पर बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि जितना हो सके आप स्मार्टफोन से दूर रहें, और ख़ासकर सोशल मीडिया से, अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है तो। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो जरा सोचो, नींद आने लगे, थकावट महसूस हो गई, पढ़ाई में मन न लगे, तो सोचो आप कितने घंटे मन लगा के पढ़ाई कर सकते हो सकता है कुछ समय पढ़ भी ले, फिर पढ़ना छोड़ देते हैं। इसका सबका एक ही कारण है, अच्छा स्वास्थ्य। वो कहते हैं ना, अच्छा स्वास्थ्य अच्छे दिमाग का घर होता है। यदि आप स्वस्थ होंगे तभी दिमाग पढ़ाई में ज़्यादा लगा सकते हैं और पढ़ाई को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सेहत पे बिल्कुल ध्यान रखें, सुबह उठें, जल्दी सोएं, 8 घंटे का नींद लें और स्मार्टफोन से बिल्कुल दूर रहें। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और कुछ देर तक टहलना, व्यायाम करना, योगा करना जैसे ज़रूरी चीज़ें भी हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा और हमारा पढ़ाई में मन लगेगा। बच्चों, जो हमारी अगली टिप्स है वो अध्ययन के लिए ग्रुप बहस करना, यानी कि ग्रुप डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी। ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं भी 2-4 लोगों के बीच में बैठिए और जो टॉपिक आप एक लीजिए और उस टॉपिक पे कवर करिए, और इस टॉपिक पे कवर करने पे हमें बिल्कुल डीपली जानकारी हो जाती है। और वो टॉपिक पे कवर करने के बाद आपको आगे मतलब उस टॉपिक के रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब 4 लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे तो कुछ नया रखेगा, कोई पुराना रखेगा, तो सारे लोगों के दिमाग एक समान नहीं होते हैं। तो उनकी बातें सुन के हम बिल्कुल डीपली जानकारी ले सकते हैं। घर और स्कूल में तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ अपने क्लास और दोस्तों के साथ भी ग्रुप में अध्ययन करना चाहिए, जिससे
जो चीज़ें हमें मालूम होती है वो दूसरे को पता चल सकता है, और जो सब्जेक्ट के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता है उन दोस्तों के ग्रुप स्टडी से पता चल जाता है। इसलिए सब्जेक्ट को दोहराने और रिवीजन के लिए ग्रुप स्टडी बेस्ट माना जाता है। बच्चों जो अगली हमारी टिप्स है वो पढ़ाई के लिए निश्चित समय सारणी बनाएं। ये मैंने बार बार फोकस किया, समय सारणी टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम टेबल से एक रूटीन बन जाती है और हमारा पढ़ने में मन बना रहता है। और बिना समय समय के हम पढ़ाई करेंगे तो वो हमारी रुचि कहीं ना कहीं हम बीमार भी पड़ सकते हैं, और रोज हमारा क्या होता है वो दिमाग पे प्रेशराइज हो जाती है, तो रोज हमारा धीरे धीरे कम हो जाता है। अच्छे से पढ़ाई हो इसके लिए समय सारणी यानी कि स्टडी टाइम टेबल का होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपके पढ़ने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, जब मन होगा तो सब्जेक्ट पढ़ने का होगा, वही पढ़ लेंगे, बाकी सब्जेक्ट ऐसे ही समय न मिलने के कारण क्या होती है, छूट जाती है। तो आपको अपने मेंटलिटी पे जाना ही है, लेकिन साथ साथ में ये भी आपको बिल्कुल दिमाग पर रखना कि कोई विषय हमारा क्या हो जाए, छूट ना जाए। ऐसे में आप टॉपर बनना चाहते हैं, पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं, तो पढ़ाई के लिए टाइम टेबल जरूरी बनाएं, और टाइम टेबल बनाते समय हर सब्जेक्ट एक लिए समय निर्धारित करें और उस समय के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करें, ताकि कोई भी विषय हमारा छूट न जाए। बच्चों जो हमारी अगली जो हमारी आपके लिए टिप्स हैं वो क्या है कि छोटे छोटे बदलाव से बड़े परिवर्तन होते हैं। आपको मालूम है कि अगर हम छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो वही परिवर्तन क्या होगा, हमारे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन फ्यूचर में बन सकता है। वो कहते हैं ना कि अक्सर बड़ी चीज की शुरुआत भी किसी छोटे स्तर से होती है, लेकिन समय के साथ से बहुत बड़े स्तर पर लाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम छोटे छोटे बदलाव करें तो यही हमारी कोशिश हमारे बड़े परिवर्तन ला सकती है। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, बस आज ये निश्चित करें कि मुझे कैसे भी घर पर 1 घंटे कैसे पढ़ना, बस आप किसी तरह से इसे पूरा जरूर करें। बस देखते जाइए, जैसे जैसे आपका ये छोटा सा लक्ष्य पूरा होगा, खुद में अलग एक एनर्जी आप महसूस करना स्टार्ट कर दोगे, और वही एनर्जी आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। फिर यही रूटीन बना लें और धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाते रहें। और मैंने भी जस्ट कहा कि छोटी सी आपकी ज़िंदगी का परिवर्तन, आप बस दिमाग में ठान लें कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है, और रूटीन बनाना है, डेली पढ़नी है। अगर आप उस रूटीन को बना ले तो अगर वो रूटीन बन जाता है तो क्या दिक्कत है, आपने एक नया परिवर्तन किया। और वो जो समय को बढ़ाते रहिए और आप खुद देखेंगे अपने अंदर कितनी बड़ी बदलाव होती है, और वो रूटीन क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन में तब्दील हो जाएगा। तो बच्चों इस चीज़ का पालन जरूर करें। बच्चों जो हमारी सबसे लास्ट है, जो हमारी आपके लिए टिप्स हैं वो सकारात्मक है। बी पॉजिटिव टू अचीव गोल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव होना सबसे इम्पोर्टेंट है, और पॉजिटिव होना का मतलब कि आप लाइफ में सफल भी हो सकते हो और सेहत से भी क्या होगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। तो बी पॉजिटिव, बी कूल, बी फ्री फ्रॉम ऑल टेंशंस। तो बच्चों ये मैंने बार बार कहा कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। अगर मैंने कहा कि जैसा हम सोचते हैं हमारे दिमाग को ऐसा ही काम करता है। अगर हम हाँ सोचेंगे कि अगर आप सोचेंगे मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप काम कर सकते हो, लेकिन जहाँ आपने सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो आप उसको काम करवा सके आपसे। तो हमारी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। आप सही सोचोगे तो आपके साथ सही होगा, और बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा होगा। तो हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। यदि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है तो कठिन से कठिन आप कार्य को आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक उसी तरह आपने अपने पढ़ाई के लिए भी हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए, तो निश्चित ही आपको लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। तो बच्चों इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कौन सा टिप्स आपको सबसे बढ़िया लगा हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी वीडियो में बहुत सारे सुधार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, जय हिंद।